डिप्रेशन, ये लगता था कि बहुत ज्यादा चिंता जो होती है ना, जब जब आदमी क्या होता है, पैसे के शिखर पे जाता है, फिर पैसे से नीचे आता है, या लाइफ में कुछ करना चाहता है फिर कर नहीं पाता है, तो क्या होता है, डिप्रेशन घेर लेता है, चिंता घेर लेती है। बिजनेस नहीं चल रहा था, उसकी चिंता। काम नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रही, उसकी चिंता। तो ये चिंताओं ने डिप्रेस किया। और डर जो है ना, वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। ऐसे डर मेरे ऊपर हावी हो गए, बहुत सारे डर, जो कि उस समय थे ही नहीं, रियल में थे ही नहीं। नमस्ते मीना जी। तो लेकिन उन्होंने बड़ा प्रभावित किया जिंदगी को, बहुत प्रभावित किया। लेकिन एक अच्छी चीज भी हो गई है। एक अच्छी चीज हो गई कि उसी दौरान मैंने पीएसएसएम का एक वीडियो देखा की और वॉइस मैंने आएगी। ध्यान के बारे में जाना। म्यूट कीजिए मास्टर्स। हाँ, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो उस समय जब जाना तो उसके बाद फिर अट्रैक्शन हुआ। और फिर क्या किया मैंने, मैंने ध्यान के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च करना स्टार्ट किया और विपासना ध्यान सेंटर में चला गया। विपासना ध्यान सेंटर भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा है, जिसमें आनापान सती ध्यान और विपासना ध्यान करवाते हैं एस एन गोयनका जी। वो किया तो इतनी ऊर्जा आई कि मैंने आधे में ही छोड़ दिया उसको, क्योंकि मुझे नहीं पता था आगे का साइंस क्या है, आगे की क्षमता क्या है। मैंने बीच में छोड़ के 10 दिन का कोर्स करने गया था, 5 दिन का करके वापस आ गया। जैसे अलाउ नहीं होता है वापस आना, बट मैं किसी भी तरह से, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, एनर्जी बढ़ने लगी, उसको एब्जॉर्ब करने की वो थी नहीं, तो वापस आ गया। ओशो को मैंने बहुत सुना, बहुत समझा उनको, और उनकी प्रेजेंटेशन, जबकि पहले मैं मेरा विरोधाभास था उनसे। होता गया धीरे 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 धीरे, तो ये भी समझा कि हम लोग क्या होता है, हम सब अपने ही दिमाग में जी रहे हैं। हम अपने आप को सच सही मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन जब आप अपने विरोधी को सुनोगे ना, तब दूसरा सत्य पता चलेगा, जो आपको नहीं स्वीकार है वो भी सुनना चाहिए। तो ओशो को सुना, और उसके बाद मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुना, और उसके बाद तो यात्रा शुरू हो गई। पीएसएसएम से जुड़ गया मैं, उसी समय फोन किया मैंने दिल्ली में। या राजस्थान में रहता हूँ, तो यहाँ से पीएसएस पे कनेक्ट हो गया। डेली सेशन सुनने लगा। उसके बाद जब ध्यान स्टार्ट किया ना 2021 से, पहले दिन से, उसके बाद एक दिन भी मैंने ध्यान छोड़ा नहीं। बस ये मेरी पहली चीज आप देख लीजिए, एक दिन भी ध्यान छोड़ा नहीं। और इतना ध्यान दिया सत्संग पर, इतना ध्यान दिया बुक्स पर, इतना ध्यान दिया स्वाध्याय पर, खूब स्वाध्याय किया, बहुत स्वाध्याय किया स्टार्टिंग में। तो फिर क्लैरिटी बहुत अच्छी उससे आती है मास्टर्स। और ये यात्रा तो चल ही रही है। यात्रा तो चल ही रही है। चेतना की यात्रा और ध्यान की यात्रा और ज्ञान की यात्रा ये चल रही है मास्टर्स। तो ये संक्षिप्त सा मेरा परिचय है। पहले मैंने जॉब किया, फिर मैंने बिजनेस किया, सफल भी हुआ, फेल भी हुआ, और ये जर्नी यूं चलती रहेगी। तो ये छोटा सा परिचय मास्टर्स। और निश्चित रूप से आप लोग भी बोलिएगा, हम सभी आपस में चर्चा करेंगे, तभी ये सत्संग होगा। देखो, वन साइडेड बात करने से तो बात नहीं बनती है ना। हम बोलें और आप भी बोलेंगे, इस तरह का हम सत्संग करेंगे। मास्टर देखो, देखिए हम जो एक एक हीरा चुन के लाते हैं आपके लिए। अभी उन्हीं एक उन रगीनों में से एक विजय खरे जी हैं। और आप, मैं चाहती हूँ कि भी आप ध्यान ध्यान का जो बेनिफिट होता है ज्यादा से ज्यादा ले। और ये इंस्पायर करने के लिए ही जो स्पीच दिलाया जाता है कि भाई हम लोग कैसे यात्रा में है, तो उसको देख देख के आप भी अपनी यात्रा आगे बढ़ाए। तो विजय जी से आज ये संकल्प ले लीजिए आप भी, कि आपने रोज अपना ध्यान डेली करना है। कोई ग्रुप मिले ना मिले, लेकिन आपको ध्यान नहीं छोड़ना है। आज संकल्प करा दीजिए विजय जी इन सबको। बिल्कुल 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 जी जी। मास्टर्स। ये एक संकल्प, देखो क्या है, ये संकल्प तो बहुत जरूरी है। संकल्प से ही शक्ति आएगी। पत्री सर ने क्या कहा, संकल्प से ही शक्ति आएगी। हम जब तक सोचेंगे नहीं कि हमें अपना सत्य जानना है, तो हम संकल्प नहीं करेंगे। तो हमें जानना है, इसका संकल्प करिए कि मैं जान के ही रहूंगी, जान के ही रहूंगा, जल्दी से जल्दी जान के रहूंगा। उसके लिए जो भी करना पड़े मैं सब करूंगा। मुझे ध्यान और ज्ञान, दो ही चीजें चाहिए। हमें चाहिए ध्यान, और हमें चाहिए ज्ञान। ध्यान मतलब क्या, ध्यान मतलब अपने साथ रहना, अपने से प्रेम करते रहना, अपने स्वयं के साथ रहना, यही ध्यान है। वही ध्यान होता है। हम दूसरों के साथ तो बहुत रहते हैं, अपने साथ रहना ध्यान है। और दूसरा ज्ञान, ज्ञान क्या है, सत्संग के थ्रू, सत्संग से जब जुड़ते हैं, मतलब चाहे किताबें हों, चाहे व्यक्ति हों, चाहे ग्रुप समूह हो, चाहे सेशन हो,
चाहे वीडियो हो यूट्यूब के, इनसे जुड़ना ही सत्संग है। तो ध्यान और सत्संग, ये दो चीज को अपनाओ और संकल्प कीजिए कि ये डेली करेंगे आप। चाहे आपको 1 घंटा मिले तो 1 घंटा सत्संग और 1 घंटे ध्यान, ये आपको संकल्प लेना है। इतना संकल्प अगर आप आज लेते हो तो समझो कि आप रेडी हो। किसके लिए? आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो। आप भगवान बनने के लिए तैयार हो। हम सब भगवान हैं, लेकिन उसका रियलाइजेशन कब होगा? जब हम अभी संकल्प लेंगे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। तो वो हमें याद कब आएगा? वो याद जब भी आएगा जब हम संकल्प लेंगे कि हाँ हमें जानना है। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आपकी इच्छा है कि नहीं, उसको नहीं पता कि आपको बनना है गॉड कि नहीं बनना है। हो सकता है आपके मन में डाउट हो, तो लेट कंफर्म, उसको यूनिवर्स को कंफर्म कीजिए, नहीं मुझे चाहिए ये। तो अगर आपको चाहिए तो मास्टर्स निश्चित रूप से चाहिए आपको, क्योंकि आप इसीलिए सेशन में हैं। तो आप संकल्प लीजिए मेरे साथ, बोलिए कि मैं प्रतिदिन ध्यान करूंगा। बोलिए मन ही मन, मैं मैं प्रतिदिन करूँ ध्यान करूंगा, करूँगा, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। मैं, हाँ एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा ध्यान। और ये संकल्प करोगे तो आपको समय मिलेगा, समय मिलेगा। रात में मिले, दिन में मिले, कभी भी मिले। और प्रतिदिन सज्जन सांगत्य करूंगा, चाहे वीडियो प्रतिदिन। देखूं यूट्यूब का, कुछ नहीं मिलेगा तो। यस। तो जो इसको हमारे साथ रिपीट किया है ना मास्टर, समझो वो रेडी है, रेडी है। मास्टर्स दूसरा, अभी सेशन में आप आए हो ना, सुनने से हाँ ज्ञान ट्रांसफर नहीं, हाँ मैम, हाँ सुनने सर, से ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा, हाँ हमसे जरूर जुड़ने जरूर। से ज्ञान ट्रांसफर होगा। हाँ सुनने से नहीं ट्रांसफर होगा, जुड़ने से होगा। तो हाँ कनेक्ट हो जाइए। हाँ, हाँ कनेक्ट हो मैं जाइए। आज। कैसे कनेक्ट होना है? कनेक्ट कैसे होना है वो भी बताते हैं। कनेक्ट ऐसे होना है कि दिमाग से नहीं सुनना है, केवल दिमाग से सुन के एनालिसिस नहीं करना है। हृदय से सुनना है, पूरे शरीर से सुनना है। रोम रोम सुने आपका, हाँ या आपका हृदय सुने। दिमाग हाँ सुनेगा ज्यादा, तो दिमाग एनालिसिस ज्यादा करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने के साथ ही वो एनालिसिस कर देगा कि ये सही बोला, हाँ इससे मैं सहमत हूँ, हाँ इससे मैं असहमत हूँ। वहीं वो जजमेंट दे देगा। हाँ सर, तो हम जरूर मास्टर्स, करेंगे, रोज करेंगे सर। हाँ तो आ- इस तरह से आज से कनेक्ट रोज। होते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। देखिए, तो सभी लोगों ने संकल्प लिया है मास्टर्स, इस संकल्प को आप पूरा कीजिए। डेली ध्यान कीजिए। सेशन यस हमारा सर। ऑनलाइन रहेगा, उसमें कीजिए, दूसरे सेशन में कीजिए, या खुद से कीजिए, हाँ, फर्क नहीं पड़ता। वरना हम यूट्यूब में डाल के वो भी करते हैं सर, हमारा कन्वीनियंट टाइम पे। अगर ये हाँ, मिस किया तो उसमें से कंटिन्यू करते हैं। जी जी जी। ज्यादा से ज्यादा तो टाइम करने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं इसमें भी क्या करिए, इसमें स्टार्टिंग में संकल्प लीजिए कि जैसे हाँ मुझे सर। 1 घंटा करना है, 1 घंटे का ले हाँ लिया संकल्प। 1 घंटे जैसे बैठने से पहले 1 घंटे संकल्प लेता हूँ। एक हाँ घंटे 1 घंटे में अपने साथ रहूंगा। हाँ। ओके। और ध्यान मतलब क्या है? ध्यान मतलब है अपने से प्रेम करना। आप हाँ, अपने से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? अब अपने से करते प्रेम हैं। करते हो तो अपने साथ रहना है। हाँ उनमें बैठ के और अपने साथ रहना, और अपने आप को स्वीकार करना। हाँ, प्रेम अपने से आप में अपने आप जाने को का। स्वीकार करना। अपने आप, अपने आप चले हाँ जाओगे। जब आप अपने आप को स्वीकार करोगे, अपने आप को हाँ प्रेम करोगे, तो अपने अंदर चले ही जाओगे। हाँ सर, सर सही सर। ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो हाँ होना है। सिर्फ भाई हाँ। आप जो हो, आपको वही होना है। कुछ आपको बनावटी कुछ नहीं करना है। और बाकी दुनिया में हम हाँ कितना बनावटी करते हैं। कभी हम अच्छे हाँ, बनते हैं, कभी हम बुरे किसी बनते के हैं। कभी दिखाने हम के लिए। फादर बन जाते हैं, तो कभी हम सन हाँ बन जाते हैं। हाँ कभी हम होस्ट बनते हैं, कभी हम गेस्ट बनते हैं। हाँ है ना? हाँ सर। तो इस तरह से कुछ करना नहीं है, केवल हमें होना है। जो हम हैं हमें वही होना है। तो हाँ सर। मास्टर्स बहुत ही, एक्चुअली ये इतनी ये प्यारी यात्रा है, ये इतनी प्यारी हाँ यात्रा है। जब आप इसका सही एसेंस समझ जाएंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। सही सर, कोई सही। आपको चाहे बिना तो इससे दूर नहीं कर पाएगा। कोई आपको हाँ बोले ना कि नहीं आज ध्यान मत करो, आप हाँ, छोड़ नहीं सकते। आपका नहीं सर। चलता फिरता भी ध्यान रहेगा, फिर आपको करना नहीं हाँ पड़ेगा, आपको बैठना नहीं होगा। हाँ और जी। ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान आपके अंदर से निकलेगा, अंदर से आपकी हाँ जागेगी। ज्ञान आपका हाँ अंदर से जागता है। किसी के कहने से ज्ञान नहीं आता,
सज्जन संगत सुनो, कनेक्ट हो जाओगे तो ज्ञान आएगा। दिमाग से हाँ लोगे, सर। ज्ञान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ। हमने कितनी बार रामायण पढ़ी है, कितनी बार हमने महाभारत गीता पढ़ी है, लेकिन जो चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिला? हाँ। बताइए अब। भाई जो सच हमें चाहिए वो क्यों नहीं मिला? इतने गुरु क्योंकि आए, इतने महापुरुष आए, इतने ऋषि हुए भारत देश में, हमें ज्ञानी क्यों नहीं बना पाए? वो हमें सत्य क्यों नहीं पता? हमें क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वो ऐसे कहानी जैसा लेके छोड़ देते हैं, पूरे इस उसमें घुसते नहीं, अपने अपने आप में लेते मास्टर्स, नहीं। अब आप देखो, आज देखो मेरे से जुड़ो आप, आज जुड़ जाइए आप, हाँ। ठीक है? और हाँ। कनेक्ट होके हम बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। हो सकता यस। है कुछ चीज खुल जाए आपके अंदर, कोई चीज खुले, कोई हाँ मंत्र सर। आपको मिल जाए, हाँ सर। और वो आपके अंदर से ही आपको मिलेगा। मैं माध्यम बनूंगा, आपके अंदर से यस। ही कोई मंत्र आपको मिल जाएगा, और उसको आप फॉलो कीजिए मास्टर्स। तो माय पहले हम प्लेजर। अपने से जुड़ते हैं, हाँ पहले सर। हम ध्यान करना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सर। सभी म्यूट कीजिए। मैडम आप हैं तो या। आप वो म्यूजिक दे दीजिए। यस। मैडम को होस्ट बना दीजिए मुझे, है ना? और आप म्यूजिक प्ले कीजिए। सभी लोग बैठेंगे सुखासन में, और अपनी खुद की ऊर्जा से जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, अपने गुरुओं से जुड़ेंगे। और जुड़ने के लिए केवल भाव की जरूरत होती है। कैसे जुड़ते हैं? आपका एक प्रबल भाव। वॉल्यूम कम कर दीजिए मैडम। मास्टर्स आलती पालती लगा लिया है, सीधे बैठ गए हैं, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स, कंधे ढीले छोड़ेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, बिल्कुल प्रेम से। चश्मे हटा लीजिए। बीच में आंखें नहीं खुलेंगे। तीन बार गहरी सांस लेंगे। श्वास को नाक से लेंगे अंदर, धीरे धीरे लेना है। श्वास को पेट तक लेके जाना है, पेट तक जाती भी है। मुंह के रास्ते धीरे धीरे छोड़ना है, जैसे हम सीटी बजाते समय धीरे धीरे हवा बाहर निकालते हैं। और हवा निकालने के साथ ही अपनी बॉडी को ढीला करना है, रिलैक्स छोड़ना है। पहली श्वास अंदर लीजिए, गहरी, डीप ब्रीथ, धीरे धीरे।
धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस अंदर, स्लोली स्लोली एक्सहेल। एक बार और गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने का भाव जगाना है और कमांड देनी है। ये आपका शरीर है, आपका कहना मानता है। अपने सिर को ऑब्जर्व कीजिए। आपका सिर, आपके बाल, आपका सिर की खोपड़ी, उसकी त्वचा, उस पर ध्यान ले जाइए। कोई वाइब्रेशन हो रही है क्या? कोई कंपन? अपने चेहरे पर ध्यान लाइए। आपके माथे पर कोई सिलवटें तो नहीं है? आपकी आंखें रिलैक्स, आपके गाल रिलैक्स, पूरी खोपड़ी रिलैक्स। खोपड़ी के अंदर, अंदर के जो पार्ट हैं वो भी रिलैक्स। थोड़ा नीचे आएंगे, अपनी गर्दन पर ध्यान ले जाइए। आपकी गर्दन की स्किन, आपके गले की त्वचा, आपके गले की पिछली हड्डी, उसको फील कीजिए। गले की स्किन में कोई वाइब्रेशन या कोई पसीने की या गर्मी की एहसास? अपने कंधों को देखिए, मन की आंखों से अपने कंधों को देखिए। कंधे रिलैक्स, आपके बाजू सही जगह पर लगे हुए हैं। आपके हाथ कंधे से टंगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। पूरे हाथों को ऑब्जर्व कीजिए। हाथ की कलाई, हथेलियां, हथेलियों को ढीला कीजिए। उंगलियों को ढीला कीजिए। शोल्डर्स को शिथिल कीजिए। आपका हृदय क्षेत्र, ये भी रिलैक्स है।
हृदय की धड़कन प्रॉपर चल रही है। आपका पेट कोमलता से आगे पीछे हो रहा है। पेट की त्वचा आप महसूस कर पा रहे हैं। आपकी बैक साइड, आपकी अपर बैक, आपकी मिडिल बैक रिलैक्स, आपकी लोअर बैक रिलैक्स, बीच में रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइन अपनी को अपनी रीढ़ की हड्डी पर के एक ऊपर वाला सिरा जो गर्दन के पास है, और सबसे जो हमारे आसन से जुड़ा हुआ है। लोअर बॉडी पार्ट्स रिलैक्स, पैरों की मांसपेशियां को भी ढीला कीजिए। दोनों पैरों के घुटने, अपने ध्यान को घुटने पर लेके जाइए। आपके एंकल्स, पैर के एंकल्स, पैर की एड़ी, पैर के पंजे रिलैक्स, पैर की उंगलियां रिलैक्स, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक जैसे महादेव बैठते हैं, ये महाअवतार बाबा जी पूरी तरह स्थिर और बिल्कुल शांत। की शांति को आपके हृदय की गहराइयों में ती है। पीस इज इनसाइड।
अपनी अंदर की शांति से जुड़ जा। अपना ध्यान अपनी आपकी नाक, दोनों आंखों के बीच में, दोनों गालों के बीच में, पिरामिड के आकार की रंध्रों वाली हमको संसार से जोड़ने वाली एक एक श्वास को रास्ता देने वाली हमारी नाक। अपने ध्यान को अपनी नासिका के सिरे पर लाइए। नासिका रंध्रों के दो गोल गोल छल्ले हैं, बाहरी छल्ले, जहां से श्वास अंदर प्रवेश कर रही है। ध्यान दीजिए, श्वास अंदर आ रही है क्या? श्वास बाहर
समय से निकल रही है क्या? आपको जानना है। एक एक श्वास को आपको चेक करना है। श्वास अंदर आ रही है, आ रही है, अंदर जा रही है, जा रही है, रुक रही है, ठहर रही है, फिर वापस बाहर जा रही है। श्वास अंदर जाते समय कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है? कहाँ कहाँ टच कर रही है? नासिका के बाहरी छल्लों पर या ऊपर वाले होंठ के बिल्कुल ऊपर? घुमसी मन जान
मास्टर्स, लास्ट 2 मिनट और। अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए। श्वास का जाना, श्वास का आना, हर एक श्वास से प्यार कीजिए। उसको महत्व दीजिए। उसकी जानकारी रखिए। अपने शरीर की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। आपके शरीर की ऊर्जा, आपके शरीर के स्पंदन, वाइब्रेशंस, कंपन, अपने हृदय की शांति को अनुभव कीजिए। कितनी शांति है। अपने होने को अनुभव कीजिए। विचारों के अलावा, आपकी पहचान के अलावा, आपके शरीर के अलावा, अपने होने को अनुभव कीजिए कि आप हैं। आपका अस्तित्व है। मास्टर्स, इसी फॉर्मूले को पकड़ना है। अपने होने को हमेशा प्रेम करना है। इसको पकड़ के रखना है। यही आपकी चाबी है। यही फॉर्मूला है। अब समय हो गया है। धीरे धीरे अपने ध्यान से हम बाहर आने की कोशिश करेंगे। जो लोग चाहें वो ध्यान में रह सकते हैं। ध्यान में ही बात सुन सकते हैं। जब आपको कंफर्टेबल हो तब आप ध्यान से बाहर आ जाइए। जो लोग ध्यान से बाहर आने के लिए रेडी हैं, वो अपने कमरे को दिख महसूस कीजिए। अपने आसन को महसूस कीजिए। अपनी बॉडी को महसूस कीजिए। अपने हाथों को, हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रखकर और धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी स्माइल के साथ हम आंखें खोल सकते हैं। बहुत ही डीप मेडिटेशन थी विजय जी। मुझे तो बैठते ही मुझे लग रहा था कि मैं आसन पे बैठी हूँ। पूरा आसन मेरा घूम रहा था, ऊपर ही मैं घूमती रही हूँ। लग ही नहीं रहा था मैं जमीन पे जी बैठी मैडम। हूँ। जी बहुत जी जी। आनंद, एकदम मन को ना बहुत ही ज्यादा आनंद फील हो रहा था। अंदर से एक उत्साह जैसे हो रहा था कि क्या करूँ, बिल्कुल। हंसूं क्या करूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। अच्छा। ये देखिए, ये क्या बात है। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत अच्छा। हमारे गुरुओं की कृपा है हमारे ऊपर।
मास्टर्स, हमारे गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, सत्संग करते हैं, कि हम सत्य को जान, वो चाहते हैं। जी विजय जी, बहुत ही ज्ञान, इससे क्या बहुत होगा डीप। कि पूरी मानवता का भला होगा। जी मैडम, बोलिए बोलिए। बस 1 मिनट भी नहीं लगा आज तो ध्यान में आने के लिए। जैसे ही आंखें बंद की हैं तो पूरा ही घूमना शुरू हो गया, और ऐसे लग रहा था ऊपर 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 जैसे चढ़ती जा रही। जी। थैंक यू। और समय का भी पता नहीं चला। हाँ, जी समय भी मुझे लगता है सभी लोग रेडी थे और ध्यान करने के लिए। जी 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 जी। तो अपना सभी सब्जेक्ट की चालू ऊर्जा रख बहुत सकते हैं अच्छी है आज तक। मास्टर्स। वही जो लोग ध्यान जी में जी जी। बने रहे हैं तो बने। मास्टर्स, जो लोग चाहें तो ध्यान में सुन सकते हैं, और हम बात करेंगे थोड़ी देर में। आप लोग बात कीजिए, आप लोग भी अपनी। आ, यस, हेमलता जी बोल रहे हैं। नमस्कार मैडम, नमस्ते, धन्यवाद। मास्टर्स, अभी जो बात है, आज जो टॉपिक हमें बताया है वो है सत्यवाक और उसकी प्राप्ति। सत्यवाक मास्टर्स, सत्यवाक, तो उसकी प्राप्ति। तो हम ऐसे बात करते हैं इसको, कि कौन है ऐसा जिसको अपना सच नहीं पता। ऐसा कौन है जिसको अपना सच नहीं पता? अपना सच पता है क्या हमें? जी सभी को पता रहे। अपना सच पता है। थैंक यू रमेश जी। अपना सच पता है। देखो, मैं क्या है, उस टाइप से नहीं करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी बहुत सारा बोलता हूं कि आप कनेक्ट हो जाइए। मास्टर्स, सत्यवाक की प्राप्ति बहुत ही प्यारा टॉपिक है। दो तरह से टॉपिक प्यारा है ये। इसका एक तो स्पिरिचुअल पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है, सूक्ष्म पहलू है, और साथ में हम्म, एक पहलू ये है। हम्म, कोई बात नहीं पुष्कर जी। एक पहलू ये है कि इसका फिजिकल पहलू है, भौतिक पहलू है। तो पत्री सर ये बोलते हैं, पत्री सर ने एक पूरी पुस्तक लिखी है वाक क्षेत्र के ऊपर, सत्य वचन के ऊपर, कि हम सत्य को बोल सकते हैं कम से कम। कौन से सत्य को बोल सकते हैं? मास्टर्स, मेरा कहना ऐसा है कि जो आप अभी जानते हो आपका सच, जो आप अभी जानते हो आपका सच, आप जैसे हो, आप जो हो, जो आप मानते हो कि आप हो, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। पहला स्टेप ये है। जो आप हो, जैसे आप हो, उसको स्वीकार कीजिए, और प्रेम से स्वीकार कीजिए। वहां से परिवर्तन स्टार्ट होता है। वहां से सत्य की कड़ियां स्टार्ट होती हैं। क्योंकि सत्य क्या होता है? सत्य किस्तों में आता है। सत्य की परतें होती हैं, जैसे प्याज की परतें होती हैं, ऐसे ही सत्य की परतें हैं। तो हर किसी का अपना सच है। अब देखिए, हम लोग इतने लोग जुड़े हैं, किसको लगता है कि वो सच नहीं है? सबको लगता है कि वो जो बोल रहा है, वो जो सोच रहा है, वो सच है। एक बच्चा भी सोचता है उस समय कि उसका वो सच है, तो उस समय उसका वो सच है। तो इसके क्या हो गए, सच के हो गए अलग अलग लेवल्स। सच के क्या हो गए, अलग अलग स्तर हो गए। सबका अपना अपना सच अपने अपने स्तर के लिए ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं बड़े होकर, कि अपने उस सच को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, और पूरी तरह से एक्सप्रेस कर है। एक्सप्रेस, ये मेरे हृदय में कोई बात है, मुझे सच लगती है, लेकिन मेरा दिमाग कहेगा कि इसमें मैं ऐसा बोलूंगा तो ये हो जाएगा, और फिर मैं उसमें दिमाग लगा लूंगा।
और मैं उसको, ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, हमें इससे बचना है। तो अपने जो प्रारंभिक सच है, आज का जो सच है, अभी का जो सच है, मतलब जैसे आप अंदर हो वैसे ही आप बाहर हो जाओ। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हम बाहर दिखें। आउट, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है कि इतना ही करने से, कि जैसे हम अंदर हैं, जैसा हमारा रियल सेल्फ है, हम उसको स्वीकार करें और उसको हम एक्सेप्ट करें और उसको हम एक्सप्रेस कर दें। एक्सपेक्ट, एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस। एक एग्जांपल देता हूं। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में एक प्रथा है कन्फेशन की। कोई भी गुनाह होता है, कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, वो जाते हैं फ्राइडे को और चर्च में जाके के सामने, गणमान्य लोगों के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि उससे उनका पाप धुल गया। और यही बात मैंने जैनिज्म में भी देखी कि ये है। जैन धर्म में एक साल में एक दिन होता है, मैडम बताएंगे उसको क्या बोलते हैं, क्या था वो, क्षमा दुक्कड़म ऐसा कुछ उसका नाम है। उस दिन वो क्षमा मांगते हैं, अपने किए अनकिए, अच्छा किया बुरा किया, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आपको हो सकता है वो ठीक लगे ना लगे, नहीं पता मुझे। वो, तो ये क्षमा वहां भी मांगी जा रही है और क्षमा क्रिश्चियनिटी में भी मांगी जा रही है। तो जब आप स्वीकार कर लेते हैं तब आप क्षमा में आते हैं। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे क्षमा कैसे करेंगे? तो पहले जो अभी का सत्य है अपना, उसको स्वीकार कीजिए। आप अच्छे हैं, उससे भागिए मत। भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बिल्कुल भी बनावटीपन की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही महान है। हम जैसे हैं वैसे ही गॉड हैं, वैसे ही ईश्वर हैं। हम अपने को अच्छा बुरा समझते हैं, ये हमारी कंडीशन, कि हम अपने को अच्छा बुरा समझें। हमें अच्छाई बुराई से ऊपर जाना है और ऊपर जाएंगे हम इससे। तो सत्य के अलग अलग स्तर होते हैं, सबका अपना अपना सच होता है, सबको अपना सच सच ही लगता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करता है व्यक्ति। अपने सच को स्वीकार कीजिए। हमेशा अच्छा बनने की चेष्टा नहीं करनी। जो सच है उसको ही एक्सप्रेस कीजिए। हृदय में कोई बात है उसी को बोलिए, तो सत्य वाक। हृदय में कोई बात है उसको बोलिए, तो आपका सत्य वाक हो गया। और अगर अपने दिमाग लगाया, आपने आपने विचारा सोचा, उसके बाद आप दूर भाग रहे हैं। मास्टर्स, सत्य की सीढ़ियां होती हैं। एक प्रश्न पूछता हूं। आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध हुआ था, युधिष्ठिर सत्यवादी थे। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे। कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं, श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि युधिष्ठिर झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जी मास्टर। हम क्या सत्य समझते हैं? हम सत्य किसको समझते हैं? इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कह दिया है कि सीढ़ियां होती हैं मास्टर्स। बच्चे का सच है, जब हम जवान, हम एक एज में आए हैं, आज वो भी हमारा सच है। सारे सच एक साथ हैं और हम अपने परम सत्य की तरफ जाना चाहते हैं। तो
क्यों मिले हैं? अपने सच को, जो हमारा वर्तमान सच है उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, प्रेम करें और परम सच को जान लें। परम सच को जान लें होता है। परम सत्य अलग अलग समझ में आ गई? अपने अपने सच हैं, अपने अपने लेवल पर वो सब सच हैं। ठहराइए, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। सब अपनी अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन परम सत्य एक है। उस परम सत्य तक जाने के लिए तरीका क्या है? स्टेप्स क्या है उसके? उसके स्टेप्स यही हैं कि आप आज का सच उसको स्वीकार कीजिए और अपने हृदय को, और एक भौतिक पहलू इसका, एक भौतिक पहलू इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे मन पर हमारा काबू नहीं। हमारे मन पर हमारा काबू नहीं। हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, मन पर हमारा काबू नहीं है, भाग्य पर हमारा जोर नहीं है। ऐसा मानते हैं ना? लेकिन जीभ पर आपका जोर है। क्या आपकी जीभ पर आपका जोर चलता है? क्या आप जीभ को नियंत्रण कर सकते हैं? जी। तो इतना ही कीजिए। तो पितामह पत्री जी कहते हैं कि जो वाक क्षेत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मास्टर। है छोटा बात, छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। हमारे हाथ में है ये। जैसे अपना हाथ हम हिला सकते हैं ना इधर से इधर, ऐसे हम अपनी जिह्वा को हिला सकते हैं। तो आज प्रतिज्ञा कीजिए, इस सेशन को अगर आए हैं आप, तो आज ही अभी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम इस जिह्वा पर ध्यान देंगे, इस जीभ को अपने बस में कर लेंगे, इसको हम काबू में रखेंगे। और क्या करेंगे हम? मीठी बाणी बोलिए, मन का मन आपा का खो। आँखों मीठी पूरन बाणी को शीतल बोलिए, डोली मन का आपा का खोए, आँखों पूरन को मौरन शीतल को डोली शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। तो ये क्यों नहीं कर सकते हम? क्या संभव है? हो सकता है आपको लगता हो कि यस। मन को साधना संभव है, हो सकता है किसी को लगता है कठिन है, ये कठिन है, वो यस कठिन है, मास्टर, ज्ञान कठिन है, ध्यान कठिन है, बहुत सारी चीजें। ट्राई कर सकते लेकिन हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट तो बहुत सरल है। हमारा सब्जेक्ट तो सरल कर दिया पत्री सर ने। पत्री सर ने फॉर्मूला दिया, और ये बात सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कह दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते, ये जीभ है ना, ये होंठ है भाई, कैसे काबू में रखें इसको, क्या क्या करना। चलिए मास्टर्स, है, हमें वो बोलना है जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं, हमें उस तरफ जाना है। हमें नेगेटिव नहीं बोला एक पार्टिसिपेंट्स को कि आप ये क्यों बोलते हो कि आप नहीं कर पा रहे, आप ये क्यों बोलते हो कि आप कम कर पा रहे। उन्होंने ये बोला, तो ये रिलेट हो गया है। हम क्या बोले? हम क्या बोले? हम वो बोले जो हम बनना चाह रहे हैं। हम वो बोले जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं मास्टर्स। हम अपना भविष्य बनाते हैं, हम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। विश्वास नहीं होता ना? एक दो सबूत देते हैं। आपके सपने कौन बनाता है? आपके सपने कौन बनाता है? आपके सपने मैं बनाता हूं या आप खुद बनाते हैं? तो हम खुद बात हम हैं। आपके बनाते सपने आप ही बनाते हो। आपके सपने, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके क्रियाकर्म, आपके शब्द, वो बनाते हैं। तो इसका मतलब आप ही बनाते हो सपना। बात क्लियर हो गई? अब मेडिटेशन में जो हम जी। एक्सपीरियंस क्लियर करते हैं, एक्सपीरियंस बनाते हैं, वो कौन बनाता है?
हम ही बनाते हैं। जैसे अगर अच्छी भावना है तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हमारे अंदर अगर दिव्य भावना आ गई, हम अपने ही अवचेतन मन से जुड़ गए, हम अपने मास्टर से, गुरु से जुड़ गए। कौन जुड़ रहा है? जुड़ कौन रहा है? ध्यान कर को आप ही तो कर रहे हो, ध्यान भी आप कर रहे हो, ज्ञान भी आप ले रहे हो, ध्यान सब कुछ तो आप ही कर रहे हो। कोई दूसरा कर रहा है क्या आपके लिए? ऐसा होता ही नहीं कि आपके लिए कोई दूसरा कुछ कर दे। तो ध्यान के जो एक्सपीरियंस है, क्रिएट कौन कर रहा है? आप ही क्रिएट कर रहे हो। खुद। सपने के एक्सपीरियंस कौन क्रिएट कर रहा है? आप ही क्रिएट कर रहे हो। एक और सबूत, अपना जो पुनर्जन्म है, जन्म होता है ना, तो कहते नहीं है, जो आप भावना बना लोगे, अंत समय में राम कहोगे, अंत समय में आप जैसा जैसा सोचोगे वैसा अगला जन्म हो जाता है। तो रियलिटी को हम ही बनाते हैं। इस जीवन में भी हम अनकॉन्शियसली अपना बना रहे हैं। तो हमें क्या बनाना है? हमें बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है। तो हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है बेहतर, हमें बोलना है अच्छा। बुरा नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, नकारात्मक नहीं बोलना है। नकारात्मक बोलोगे नहीं तो, और सोचोगे तो सोच वहीं रुक जाएगी। मान लीजिए हमने सोचा, मैंने नेगेटिव सोचा कुछ, लेकिन मुझे बोलने की परमिशन नहीं है, तो मेरा वो सोच वहीं रुक गया ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं है, रोक दिया वहां पे। तो हमें क्या है? थॉट्स नेगेटिव आए, आने दो। अब आज टेंशन खत्म हो गई, आज सब लोग फ्री हो जाओ। बिल्कुल हाथ ऐसे कर दो कि आज टेंशन ही खत्म। एक फॉर्मूला मिल गया। भाई विचार कोई भी आए, ठीक है, हमारे कंट्रोल नहीं है, कोई बात, हम बोलेंगे नहीं। बोलेंगे, बोलेंगे हम हम दिव्य, हम ऐसे बोलेंगे जैसे हम भगवान हैं। हम ऐसे, जैसे हम मास्टर कहता है, हम ऐसे कहेंगे जैसे हम अपने भविष्य के हम क्रिएटर हैं, हम सृजनहार हैं, हम ही अपने राजा हैं, हम ही अपने मालिक हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कैसे बोलना है? आपको अपने बच्चों से जब बोलें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें। गिलास अगर पूरा भरा है, आधा भरा है, तो आप ये ना बोलें कि आधा खाली है, आप बोलें आधा भरा है। आप बोलें शाबाश बेटा आपने ये अच्छा किया, शाबाश बेटी आपने ये बहुत अच्छा किया। और आप इससे भी अच्छा करोगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि जब आप इतना करोगे तो इससे अच्छा भी कर सकते हो। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पड़ोसी, आपके जो भी है, ये आप प्रैक्टिकल करिए, ये आप लेके जाइए यहाँ से, और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे पड़ोसी कहेंगे इसको क्या हो गया, ये तो बड़ा बदल गया, ये व्यक्ति तो बहुत चेंज हो गया, इतना पॉजिटिव बात। और देखोगे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग नेगेटिव बोलते थे, नेगेटिव बात, वो भी आपके संपर्क में आएंगे तो नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी। असर होता है हर चीज का, हर चीज का असर होता है मास्टर। हर बात संक्रामक होती है, हर बात इन्फेक्शन करती है। ध्यान रखना, पूरी दुनिया में इन्फेक्शन फैला हुआ है। मैं हंसूंगा, आप हंसोगे। मैं जमाई लूंगा, आप जमाई लेना शुरू कर दोगे। आप मुझे नेगेटिव बोलोगे, मैं नेगेटिव होना शुरू हो जाऊंगा। आप मुझे बोलोगे आप बीमार लग रहे हो, मैं बीमार लगना शुरू हो जाऊंगा। हमारे शब्द हमारी फीलिंग क्रिएट कर देते हैं। हमारे शब्द आसपास का मैग्नेट क्रिएट कर देते हैं, आसपास का वातावरण क्रिएट कर देते हैं। एक व्यक्ति जो पार्टी समारोह में होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, हंसी ठिठोली करता है, वो बन जाता है, सबको अच्छा लगता है, सब अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाते हैं। ये व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है, हल्की बात कर रहा है, अच्छा लगता है, आनंद सबको अच्छा लगता है, खुशी सबको प्यारी है। पॉजिटिव बातें हमेशा अच्छी होती हैं। तो पॉजिटिव बात कीजिए। तो हमने ये जान लिया कि हम हो सकता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सटरिपु होते हैं, उन पर कंट्रोल ना कर पाए एकदम से। हम इस पर कंट्रोल करें, हम इसको कंट्रोल करें, इसको हम देखें, इसको हम वॉच करें, सब चीजें सुधरने लगेंगी।
तो अपना वाक सुधारिए, अपना वाक को शुद्ध कीजिए। और ये जो शुद्धता है, ये हमारा जो शरीर में जो चक्र की अवधारणा है, हमारा शरीर 7 चक्रों से बना है, ऊर्जा चक्रों से। उसमें ये विशुद्धि चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है। ये विशुद्धि चक्र यहाँ तक। विशुद्धि चक्र का प्रभाव क्या होता है? जो विशुद्धि चक्र जिसका शुद्ध होता है, एक्टिवेट होता है, वो सत्य बोलता है। परम सत्य नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, अपना सत्य पता है ना। मैं अपना सत्य बोलूं, मैं जैसा अंदर हूं मैं वैसा बाहर दिखाऊंगा, मैं वैसा बाहर बोलूंगा। मैं निर्मल बातें करूंगा, मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा। परमात्मा किसे मिलता है? निर्मल मन वाले को मिलता है। निर्मल, मोह कपट छल छिद्र न भाव। अच्छा बोलना, अच्छा बोलना, शुद्ध बोलना आपके हृदय को शुद्ध करता है, निर्मल करता है। और अपना सत्य बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलिए, अपना सत्य बोलिए। जैसे आप हैं वैसे अपने आप को प्रस्तुत कीजिए मास्टर। और अब आपके मन में हो सकता है ये सवाल आ गया हो कि हम अगर खराब हैं तो क्या हम खराब बोलें? मास्टर्स, ज्ञान हम इसीलिए ले रहे हैं, ये कक्षाओं में हम इसलिए आ रहे हैं। अच्छे बुरे जैसी कोई बात वैसे होती नहीं है। ये एक स्तर है, ये ज्ञान का एक स्तर है, जहां पे हम डुअलिटी में होते हैं, जहां पर हम द्वंद में होते हैं। हम अच्छे बुरे में दुनिया को तोलते हैं, हम चीजों को अच्छे बुरे में देखते हैं। तो अच्छा बुरा ना बोल के इसको पॉजिटिव बोलिए, सकारात्मक और नकारात्मक, तो ज्यादा अच्छा शब्द है। हमें सकारात्मक बोलना है, हमें सकारात्मक रहना है। और क्या करना है, क्या नहीं करना है हमें? हमें अपने बातों से, अपने वाक क्षेत्र से हिंसा नहीं करनी है। वाक क्षेत्र से हिंसा करने का मतलब है जब आप किसी का दिल दुखाते हो, बोलते हो, तो क्या होता है? सामने वाले का दिल दुखता है। सामने वाले का बुरा करने के इरादे से कुछ मत बोलिए। हाँ, अगर बहुत सारे लोगों का अच्छा ही हो रही है तो आप छोटा झूठ बोल। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल रहे हैं और श्री कृष्ण बोल रहे हैं उनको झूठ बोलने के लिए, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि युधिष्ठिर झूठ इसलिए नहीं बोल रहे हैं, सच इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने लिए कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मराज हैं, हम धर्मराज बने रहें। हमारी पहचान धर्मराज के रूप में है, हम हैं। उनको अपनी पहचान से प्यार है। और श्री कृष्ण पूरे समाज, पूरी सोसाइटी, पूरी मानवता के बारे में सोच रहे हैं कि भविष्य क्या होगा। ये अधर्मी अगर जीतेगा तो अधर्म फैलाएगा, अधर्मी राजा होगा, अधर्म फैलाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि धर्मराज राजा बने ताकि धर्म फैले, ताकि सत्य की पताका फहराए। बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण नहीं, वो दूसरों के लिए सोच रहे हैं। तो जिसमें दूसरों का भला हो वो झूठ झूठ नहीं बोलते। लेकिन जिसमें अपना स्वार्थ छिपा हो वो सत्य भी उतना सत्य नहीं होता। ध्यान रखना। तो क्या हो रहा है इसमें? आप कितने स्वार्थी हैं मास्टर्स। लेकिन बात कमाल की ये है कि जितना हम खुद से प्यार करेंगे, जब खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, तब हम दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें पैराडॉक्स ये है, विरोधाभास ये है। इसीलिए हम ध्यान करवाते हैं, ध्यान, ताकि हम अपने को समझ जाएं। जैसे जैसे आप अपना सच समझेंगे, अपने को समझेंगे, वैसे ही दूसरे को समझेंगे। उसके पहले हम सोचें कि दूसरे को समझें तो ये पॉसिबल नहीं। अब हम बात करते हैं परम सत्य की। यहां से फॉर्मूला क्या लिया आपने? हमें हृदय को फॉलो करना है। दिमाग जो होता है वो बार बार सोचता है और अपने बारे में सोचता है। हृदय जो है वो सबके बारे में सोचता है, समानता से सोचता है। हृदय एक बार में बता देता है, माइंड बार बार कैलकुलेशन करता है।
तो एक बार में जो चीज आती है वो सच आती है, उसके बाद बहुत सारा सोचते हैं तो वो माइंड क्रिएट हो जाता है, माइंड अपना काम शुरू कर देता है। मास्टर्स, आप थोड़े तो असली सत्य होता है, उसको हम डायरेक्टली नहीं जान सकते, उसको हम डायरेक्टली नहीं जान सकते, उसको हम इनडायरेक्टली जानते हैं। सच को डायरेक्टली जानने का तरीका नहीं है, इनडायरेक्टली जानने का तरीका है। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को समझो। सच को डायरेक्टली नहीं जान सकते, आप अपने दिमाग से नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि सत्य बड़ा है और दिमाग छोटा है। सत्य से ये दुनिया क्रिएट हुई है, दिमाग भी क्रिएट हुआ है। हम सोचते हैं कि इस सत्य, इस दिमाग से हम पूरी सत्य को समझ लें, तो वो संभव नहीं। इसीलिए दिमाग को हम साइलेंट करते हैं मेडिटेशन। दिमाग जब साइलेंट होता है, दिमाग जब मौन होता है, दिमाग जब निर्विचार होता है, तो फिर कुछ अलग सत्य प्रकट होता है। सत्य तो मौजूद है, वो प्रकट होता है। और दूसरा, हम सत्य को डायरेक्ट नहीं जान सकते, हम इनडायरेक्ट कैसे जानेंगे? हम ये जान सकते हैं कि असत्य क्या है। हम झूठ को जान लें, हम असत्य को जान लें। हम परमानेंट को नहीं जान पा रहे तो हम टेम्परेरी को जान लें कि टेम्परेरी क्या है। हम सनातन को नहीं जान पा रहे तो हम ये जान लें कि क्षण भंगुर क्या है। मास्टर्स, आप थोड़ा ज्यादा हो रहा हूं तो हम हम क्या जान सकते हैं? हम ये जान सकते हैं कि गलत क्या है मास्टर, झूठ क्या है, मतलब टेम्परेरी क्या है, टेम्परेरी क्या है। मास्टर, अब आप प्रश्न करता हूं, आपका शरीर, हमारा शरीर हमें सच लगता है, हमारा शरीर है, ये कितना सच है कि ये जानना है कि क्या है। अगर हम छोटे छोटे वैज्ञानिक जब पाठ करते हैं या डॉक्टर करते हैं तो अंत में क्या मिलते हैं? कोशिकाएं मिलती हैं, उसके बाद क्या मिलता है? लास्ट में ऊर्जा मिलती है। क्लियर? तो जो हम सोचते हैं वैसा नहीं है शरीर। अब दूसरी बात, शरीर कुछ समय छोटा होता है, फिर शरीर टेम्परेरी है, शरीर परमानेंट सत्य नहीं है। शरीर आज का सत्य है, लेकिन परमानेंट सत्य नहीं है, मतलब परम सत्य नहीं है। शरीर परम सत्य नहीं, ये क्लियर हो गया? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। शरीर परम सत्य नहीं है। एक और, एक और सबूत इसका कि शरीर परम सत्य है कि नहीं। आप जो खाना खाते हो, ये कौन खाता है? शरीर खाता है या कोई और खाता है? शरीर। शरीर चबाता है, शरीर डाइजेस्ट करता है, मेहनत करता है बेचारा। लेकिन शरीर को ऑर्डर कौन देता है कि खाओ, आज डोसा खाना है, आज भेलपुरी खाना है? कौन ऑर्डर दे रहा है? दिमाग। दिमाग। तो इसका मतलब ऑर्डर देने वाला कौन है? दिमाग। दिमाग की इच्छा होती है भाई आज हमें ये खाना है। अब स्वाद कौन लेता है ये बताइए? पाता जीव। है या दिमाग कोई और स्वाद लेता है? स्वाद शरीर भी नहीं लेता, जीभ तो माध्यम है। जीभ माध्यम जरूर है, मीडिएटर है। जैसे टेलीफोन की लाइन है, जैसे बिजली की लाइन होती है, करंट बहता है उसमें। जैसे टीवी में हम चित्र देखते हैं, मोबाइल में हम चित्र देख रहे हैं, जी, दिमाग दिमाग। लेकिन सिग्नल नहीं आया तो मोबाइल क्या करेगा? दिमाग दिमाग। इसी तरह से स्वाद लेने वाला कोई और है। तो जिंदगी में जो भी आपको अनुभव हो, चलिए सुख और दुख की बात करें, कोई भी अनुभव करें, गौर करिए मास्टर, ये बात बहुत पते की बात बोल रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सोचना, तब सेशन समाप्त हो जाए कि क्या बोले, ये क्या बोल के चले गए। आप ये विचार करो मास्टर, कितने बड़े भ्रम में हम जी रहे हैं, कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं, कितने बड़े असत्य में हम जी रहे हैं। या हम असत्य को पूर्ण सत्य समझते हैं क्या? यही तो होता है। तभी तो लोग पूर्ण सत्य नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इस सत्य को ही
ये टेम्परेरी सत्य है, मैं यूं नहीं कह रहा हूं। ये क्षणिक सत्य है, आज का सत्य है कि हाँ शरीर है, आज का सत्य है कि माइंड है। लेकिन हम परम सत्य की बात करेंगे तो शरीर तो माध्यम है। शरीर को भोग कौन रहा है? शरीर को तो माइंड भोग रहा है। माइंड ही खा रहा है, माइंड ही पी रहा है। सुख और दुख कौन झेल रहा है? शरीर को दिमाग। चींटी काटती है तो किसको काटती है? कष्ट किसको होता है? कष्ट को महसूस कौन करता है? शरीर नहीं करता मास्टर। सिग्नल सीधा ब्रेन में जाता है, हमारा दिमाग, हमारा मन महसूस करता है कि कष्ट हो रहा है। तभी तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग जाता है और हम सुन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन काटता पीटता डॉक्टर करता रहता है। शरीर को कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। गहराई से सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये होगा, सिद्ध हो गया कि शरीर जो है परमानेंट सत्य नहीं है। शरीर क्षणिक सत्य है, परम सत्य नहीं। ये बात अब तो बात आ सबको गई है जान। कि माइंड की। अब बात आ गई माइंड की कि माइंड परम सत्य है क्या? क्योंकि सारे अनुभव तो माइंड ले रहा है, माइंड ही खाना खा रहा है, माइंड ही नहा रहा है, माइंड ही सुख और दुख भोग रहा है। सब कुछ तो माइंड कर रहा है। तो शरीर से ध्यान हटके माइंड पे ले जाइए। अब माइंड के ध्यान पे ले जाइए कि मन क्या है। माइंड मास्टर्स, माइंड की दो तीन परतें हैं अलग अलग। माइंड की दो तीन अलग अलग परतें हैं। एक परत है मन, जिसको हम मन बोलते हैं, विचार। तो जो आप 10 साल पहले विचार करते थे, क्या आप 10 साल बाद आज भी वही विचार करते हो? वैसे उसी तरह से सोचते हो, या कुछ पैटर्न नहीं। चेंज हो गया है? जी चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज हुआ है। बच्चा सोचता है उसका खिलौना सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को वही अच्छा लगता है, वही इंपॉर्टेंट लगता है, उसके लिए रोता है, सब कुछ करेगा उसके लिए। और जब हम यंग होते हैं तो हमें कुछ और चीजें अच्छी लगती हैं। हम पागल होते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा माइंड उस समय कुछ भी कर सकता है। तो बच्चे का मन खिलौने के लिए कुछ भी कर सकता है, खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है। यंग एज में हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसके लिए हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है। और आज हमारा माइंड कुछ और करने के लिए कुछ और करना चाह रहा है। माइंड भी टेम्परेरी हो गया। माइंड भी टेम्परेरी हो गया। माइंड भी परमानेंट नहीं है। यहां तक कि आज आप जो सोच रहे हो इतना पॉजिटिव हो सकता है कल आप कुछ और सोचो, परसों कुछ और सोचो। कोई नेगेटिव पर्सन मिलता है, आप नेगेटिव सोचने लगते हो। तो माइंड की स्थिरता कहाँ है? कोई ठोस नजर आ रहा है आपको? माइंड नहीं नजर आ रहा है। तो हमारा मन भी टेम्परेरी है, मन भी परमानेंट सत्य नहीं है। क्या मेरा टाइम ज्यादा हो रहा है? तो ठीक है मास्टर, सर, अभी तो टाइम है। हमारा शरीर, जी बस 5 मिनट में समाप्त करता हूँ। तो ये जान लीजिए, सत्य बाग की बात चलते चलते मैं यहाँ पे आया हूँ कि अपना सत्य स्वीकार कीजिए। आज का सत्य क्या है? और जो आप अंदर हैं वही आप बाहर रहिए, वही बाहर दिखाइए। ठीक है? और परम सत्य जानने के लिए अगर आपको इच्छा है, क्योंकि हम लोग इस सेशन में जुड़े हैं, इसका मतलब परम सत्य जानना है। पत्री सर के ऑर्डर है, हमें परम सत्य जानना है। हमें आत्मा को जानना है। परम सत्य को जानने का तरीका है कि ये जाने कि असत्य क्या है। असत्य क्या है? हमारा शरीर असत्य है, इसको महसूस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा अच्छे से। हमारा माइंड ये असत्य है। तो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना। कोई नेगेटिव भी सोचो तो ज्यादा चिंता मत किया करो, वो आपका ही विचार है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो उसको। लेकिन वो परमानेंट सत्य नहीं है। तो जब आप इन चीजों को अलग करते हो मास्टर, माइंड में भी, हम माइंड में क्या क्या है? माइंड में हमारी धारणाएं भी हैं, हमारे विचार भी हैं। हमने जो अब तक नॉलेज ली है, जानकारी इकट्ठी करी है, वो भी सब उसमें है। वो कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट सत्य नहीं है। ध्यान रख लो। जो आप ज्ञान ले रहे हो, जो किताबें पढ़ रहे हो, वो भी परमानेंट सत्य नहीं है। क्यों नहीं है वो परमानेंट सत्य? क्या झूठ लिखा है किसी ने? नहीं, झूठ नहीं लिखा है। किताबें इशारा है। किताबें क्या कर रही हैं? इशारा दे रही हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो इशारा दे रहा हूँ, सभी मास्टर बोलेंगे वो इशारा देंगे। सत्य आपके अंदर से प्रकट होगा। सत्य आपके अंदर से, आपके अंदर समाया हुआ है, वो प्रकट होगा। तो हमें ये जानना है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये पॉइंट बहुत गहरा पॉइंट है मास्टर। इसका एक और शब्द बताता हूँ। अपने को जानना और माया को जानना, मैट्रिक्स को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मुक्त होना है तो। आत्मा को जानना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा को जानना मतलब परमात्मा को जानना। परमात्मा को जानना मतलब परमात्मा हो जाना।
परमात्मा को जाना नहीं जाता, परमात्मा को जिया जाता है, परमात्मा होया जाता है, बना अपने आप को खुद परमात्मा बना जाता है मास्टर। परमात्मा हम ही है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। तो वो कैसे होंगे? जब हम असत्य को छोड़ते जाएंगे। असत्य को छोड़ोगे, आप परमात्मा निखर के सामने आ जाएगा। ऐसा होता है। असत्य को जानना है, छोड़ना नहीं है, ना शरीर छोड़ना है ना मन छोड़ना है। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, केवल जानना होता है, रियलाइज करना होता है कि ये माया है और ये सत्य है, ये हमारी आत्मा है। तो आत्मा का एहसास होने लगता है जब हमें माया का एहसास हो जाता है कि ये माया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है मास्टर। कैसी भी परिस्थिति में आप जी रहे हो, किसी भी तरह की परिस्थिति आपकी है, आपको ना तो दुख की जरूरत है ना चिंता की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो माया है, वो असत्य है, वो सही नहीं है। हम उस भ्रम में जी रहे हैं, इसीलिए वो आपको लग रहा है, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। तो इसको जानना मुक्ति का मार्ग है मास्टर। इसको जानने से हम मुक्त हो जाते हैं। तो मास्टर्स, तो आगे समअप करते हुए मैं इतना बोलना चाहूंगा, 3 सेंटेंस, कि हम कैसे उसकी प्राप्ति कैसे करें। सत्य बाग की प्राप्ति। सत्य बाग की प्राप्ति ऐसे करें कि जैसे आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर रहें। हम अपने वर्तमान सत्य को स्वीकार करें, अपने आप को प्रेम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि कोई गुरु हमें कुछ अलग सत्य बता देगा। वो सत्य आपके अंदर से ही प्रकट होगा। आपको खुद को प्यार करना होगा, खुद को प्रेम करना होगा। और ध्यान क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन डेली करना है। और मेडिटेशन में क्या करना है? अपनी सांसों को प्रेम करना है, अपनी एक एक सांस को प्रेम करना है, अपने पूरे शरीर को प्रेम करना है, अपने मन को भी प्रेम कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है मास्टर। कोई लड़ने की जरूरत नहीं है माइंड से। आपके विचारों से कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। वो सब आपका हिस्सा है, लेकिन वो टेम्परेरी है। वो आपका ही हिस्सा है, लेकिन वो टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है फिर? परमानेंट है आपका होना। परमानेंट क्या है? आपका बीइंगनेस। अपने बीइंगनेस के साथ रहना है मास्टर। ध्यान आपको वही चाबी दे रहा है। सांसों के माध्यम से जब हम जुड़ते हैं तो हम वर्तमान क्षण में जुड़ते हैं। और वर्तमान क्षण में जुड़ते हैं तो हम अपने बीइंगनेस से जुड़ जाते हैं, अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। असल में हम सब वो नहीं है जो हम जान रहे हैं अपने आप। आप रमेश हो, आप सुरेश हो, ये तो टेम्परेरी है। किसी और ने नाम दे दिया आपको। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये भी आपको किसी ने नाम दिया है। आप इंसान हो, महिला हो, पुरुष हो, ये भी किसी ने नाम दिया है। मास्टर हंसिए आप। ये बातें ऐसी हैं, बहुत मजेदार है। आपको स्त्री पुरुष किसी ने बताया है ना? स्त्री पुरुष किसने डिसाइड किया कि स्त्री है या पुरुष? हाँ, आप मुझसे अलग हैं वो ठीक है, लेकिन आप स्त्री ही हैं, मैं पुरुष ही हूं, ऐसा क्यों? ये नाम दिया है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम भारतवासी हैं, हम इंग्लैंड वासी हैं। ये क्या है? ये टैग लाइन दिए हैं, बाहर से दिए हैं हमें। परमानेंट क्या है हमारा? हमारा होना परमानेंट। क्या परमानेंट है? सारी चीजें छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा? आपका कमीने। होना बचेगा केवल। आपकी बीइंगनेस बचेगी मास्टर। आप करके देखिए, कल्पना कीजिए, आप अपने ऊपर मत अप्लाई कीजिए। आप सामने बिठाइए किसी और को। आप मुझे बिठा लीजिए सामने, मैं आपके सामने बैठा हूं, ठीक? आप मेरे ऊपर प्रयोग कर दीजिए। आप मेरा नाम हटा दीजिए। मेरा कोई नाम नहीं है, सब कुछ। आप मेरी पहचान हटा दीजिए। मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरे को कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है मेरी, ठीक? अब आप ये भी हटा दीजिए कि मैं, मेरा नाम इंसान किसने रखा है ये भी हटा दीजिए। स्त्री पुरुष तो बात की बात है, वो भी हटा दीजिए। तो फिर मैं क्या बचा? बताइए। आत्मा ब्रह्म आप सत्य बताइए। है, जगत मैं मिथ्या। केवल अस्तित्व बचा हूं, मतलब मैं हूं। आप ये कह सकते हो ये कोई है, क्योंकि मेरा नाम तो है नहीं भाई। मेरा इंसान भी मैंने हटा दिया। इंसान भी अपने इंसान नहीं बताया कि इंसान होता है ये। भाई क्या पता? अब जानवर को तो नहीं पता कि वो जानवर है। इंसान को कैसे पता चला कि वो इंसान ही है? हो सकता है भगवान ने कुछ और सोच के बनाया हो। हम अपने आप को इंसान कहने लगे, हम आपको पुरुष स्त्री कहने लगे। तो मास्टर मेरे ऊपर प्रयोग कीजिए, तो आप अभी देख सकते हो
कि मैं कौन बैठा हूं आपके सामने? बताइए, मैं कौन बैठा हूं आपके सामने? आत्मा। मैं आत्मा नाम, आत्मा, आत्मा किसी ने बताया आपको किताब में? हाँ, जी भाई बाहर जी से जी सीखा है ना हमने आत्मा। आत्मा भी जी बताया किसी ने, परमात्मा भी किसी ने बताया है। जी मैं जी। थोड़ा हाँ, बात। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप महसूस करना शुरू करें, ये महसूस करना शुरू करें सत्य कैसा है, सत्य का स्वरूप कैसा है, वो सोचना शुरू करिए आप। मैं बैठा हूं, मैं दिख रहा हूं आपको, मैं सत्य हूं, लेकिन मेरा नाम नहीं है कोई, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं स्त्री पुरुष भी नहीं हूं, मैं लेकिन हूं। तब बच कि मैं क्या हूं? मैं केवल एक अस्तित्व हूं, मतलब अस्तित्व का कोई कण हूं, बस इतना ही तो कह सकते हो कि कुछ है, नाम नहीं है लेकिन ये है। ऐसे ही सब कुछ है। तो हम अस्तित्व प्राण। है मास्टर, जी हम अस्तित्व हैं। इस बीइंगनेस को हमेशा फील कीजिए आप। ध्यान, ध्यान में जब सब चीज हट जाएगी, शरीर हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, ज्ञान हट जाएगा, आप खाली हो जाएंगे। ज्ञान हम क्यों लेते हैं? ज्ञान इसलिए लेते हैं ताकि हम अज्ञान से दूर हो सके। ज्ञान क्यों लेते हैं? ताकि हम अज्ञान से दूर हो सके, हम खाली हो सके मास्टर, इसलिए ज्ञान लेते हैं। तो मास्टर्स, अब बातें बहुत हो गई हैं एक तरफा, अब बताया है, आप लोग बोलिए, मैं चुप होता हूँ, प्लीज आप लोग बोलिए कि आपको क्या शेयरिंग देनी है। आपकी विजडम मैं लेता हूँ, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं मास्टर्स। आप लोगों का बहुत बहुत यस। धन्यवाद, गुरुओं का यस धन्यवाद जो मास्टर, मुझे कोई सुना पूछना मास्टर्स। चाहता, कुछ सवाल पूछना चाहता तो हम पूछ सकते हैं मास्टर। हैंड रेज कीजिए। किसी का कोई सवाल नहीं है मास्टर? मास्टर बोलिए, नहीं तो मुझे ये लगेगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं विजय जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत ही। इसके आगे मेरे को लगता है कि सबके सवाल खत्म हो गए। मास्टर देखिए, सर हाँ नमस्कार। इसलिए ऐसी बात है। जी बोलिए सर। सर जैसे अभी हमारी बात बता रहे थे आप कि भाई हम शरीर नहीं है जैसे और मन भी नहीं है। तो एक्चुअली एंड में जाके रियलाइज कैसे होता है भाई एक्चुअल में हम है क्या? हाँ, तो यही तो मैंने कह दिया कि क्या फिजिकली होता को है। क्या? जैसे देखिए, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं मास्टर, तो आप प्रश्न कौन पूछ रहा है? आपका माइंड पूछ हाँ रहा जी, है। ये प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? ये दिमाग से उठ रहा बिल्कुल है। ठीक है सर। और हाँ जी, दिमाग जो है ना, मन से माइंड से। आप ये बताओ, आप ये बताइए कि अस्तित्व ने दिमाग को बनाया या दिमाग ने अस्तित्व को बनाया? ये बताइए। सर दिमाग अस्तित्व अस्तित्व के ने दिमाग को अंदर है या बनाया है। अस्तित्व दिमाग? हाँ, तो अब अस्तित्व को समझना चाहते हो दिमाग से, तो हाउ इज इट पॉसिबल? थैंक यू मीना जी। ये प्रॉब्लम है। सत्य इसलिए बताया, बताते नहीं है कोई मास्टर। सत्य जो है बताते नहीं है, और बताएंगे भी ना तो वो हम समझ नहीं पाएंगे, उसको हम मतलब पचा नहीं पाएंगे। वो ऐसा होता है। तो उसको महसूस करने का आनंद, उसको फील ही किया जाता है, और वो पाया जाता है, वो अपने अंदर ही है। लेकिन हमें यह देखना है कि असत्य क्या है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो भ्रम की दुनिया है, इल्यूजन्स है। उस इल्यूजन से ठीक है, बाहर आना मास्टर समझा आपके लिए वैसे ठीक चाबी है। है, और उससे आप सुखी हो जाएंगे। मेन बात क्या है? लोग सब सुखी होना चाहते हैं, सब चाहते हैं उनके दुखों का, कष्टों का निवारण हो, सबके अंदर इच्छा होती है। ठीक है, तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप ये जानेंगे, तो आप इस जिंदगी को कैसे जिएंगे फिर? इस जिंदगी को जिएंगे खेल की तरह, इस जिंदगी को जिएंगे एक गेम की तरह, इस जिंदगी को जिएंगे एक नाटक की तरह, एक सपने की तरह। ठीक है सर। एंजॉय करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? मस्ती से रहेंगे, उतनी टेंशन नहीं लेंगे, आप कर्तव्य करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये करें जो कर्तव्य आज कर रहे हैं वही करेंगे, लेकिन सर पे बोझ नहीं रहेगा बहुत लंबा चौड़ा। थोड़ा बहुत लेंगे आप टेंशन, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अभी तो टेंशन हो जाती है तो लगता है यार दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल, बिल्कुल ठीक है सर। नहीं पर तो सर मास्टर ये क्या है होगा? ना। सर अब जी, आपके हिसाब से ये हुआ कि दुनिया आपने इस गेम को इस मतलब जो लाइफ जी रहे हैं उसको खेल की तरह आप ले रहे हैं, आपके हिसाब से ये हो गया है ना? बिकॉज ये टेम्परेरी है हमारे लिए, है ना?
पर ये है कि हमें अब इस हम रोल इसको को निभाना है, हमें इस रोल को निभाना है, हम तो इस इसको रोल को निभाने हम का इसको सुख दुख तो देखो, महसूस करना ही पड़ेगा ना हमें। मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि इसको हम्म। खेल मतलब बोलना, खेल को आप हल्के में मत लीजिए। इसको खेल में भी हम हारते जीतते कितना अच्छे से खेलते हैं। खेल में भी हाँ। सब कुछ होता है ना। हाँ भाई जी। भगवान कृष्ण महाभारत में, आपने महाभारत में देखी होगा हाँ कि जी। हाँ भगवान जी। कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा या। मुस्कुराते रहते हैं, चाहे युद्ध हाँ। चल रहा हो, चाहे वो हाँ। धृतराष्ट्र की सभा में हो तो भी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ। युधिष्ठिर टेंशन में है, टेंशन में है, वो हाँ। मुस्कुरा रहे हैं, हाँ। सोल्यूशन भी दे रहे हैं, वो समझा भी रहे हाँ। हैं, ज्ञान भी दे रहे हाँ। हैं, लेकिन हाँ। मुस्कुराते हुए दे रहे हैं सब कुछ। हाँ। तो उनका राज क्या है? राज ये है कि वो ये जानते हैं कि ये सत्य जो है ये चल रहा है, ये भी सत्य है इस समय का, हाँ। लेकिन उससे बड़ा हाँ। सत्य जानते हैं वो। जैसे जब आप बच्चे को देखते हैं, बच्चा परेशान होता है खिलौने के लिए, हाँ। टेंशन लेता हाँ। है बहुत, हाँ। रोता भी है, परेशान हो हाँ। जाता है, लेकिन माता पिता रोते हैं क्या? हाँ, वो नॉर्मल वो नहीं रहते रोते हैं। हैं, हम्म। वो नॉर्मल लेते हैं, खिलौना लाके भी दे देंगे, वो पता है उनको कल आ जाएगा, आज टूट गया कोई बात नहीं, इसके भाई ने ले लिया कोई बात नहीं। तो ऐसे लेना है। आप जो है इधर बैठे हैं, हाँ। आपको सब दिख रहा है कि हाँ ठीक हाँ। है, तो आप उसको एंजॉय करेंगे, मतलब जिंदगी को एंजॉय करना है, जिंदगी को नाटक की तरह नहीं ऐसा सोचना है, मतलब उसको एंजॉय करना है, नहीं, पर उसको सर मैं ये आनंद पूर्वक जीना है। मेरा कहने का ये है कि एंजॉय तो ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मैं इस समय एंजॉय कर रही हूँ, राइट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कृष्ण को भी एक बार उठाना पड़ गया था सुदर्शन चक्र, मान रहे हैं। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको वो एंजॉय की बजाय एक्शन लेना पड़ता है कि नो, ये नहीं होगा ऐसा, मतलब। बिल्कुल करेक्ट वो बात है, जो तो प्रसंग उसमें आप गलत क्या है? बता रहे हो मैम, हाँ। जो प्रसंग आप बता रहे हो कि कृष्ण जी को उठाना पड़ गया था सुदर्शन चक्र, हाँ। वो भक्तों के मान रखने के लिए वो करते हैं कि अपना मान चले जो मैम, भले भक्तों चली नहीं का जाएगी। आप मैडम, उसको हाँ, लेके इसके चल रही हैं अलावा, तो ये हमारा, समझ लीजिए कि फिर उस समय हाँ मुझे भी किसी का मान लेके समझ लीजिए, ये जो भी है, पर तब आपको हाँ उठाना नहीं ही मैडम, पड़ेगा ना आप जो स्टेप। बोल रहे हैं, देखो हाँ। इसमें क्या है, हाँ। इसमें बहुत सिंपल है। आपको जिंदगी में जो भी करना पड़े वो सब करिए, कोई करने हाँ। से मना थोड़ी कर रहे हैं। मान लीजिए हाँ। आपको क्रोध करना है, बच्चा कुछ गलती कर रहा है, हाँ। आपको क्रोध करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन बच्चे से आप क्रोध कैसे करते हैं? प्रेम से करते हैं ना, क्रोध भी हाँ। करते हैं, अंदर प्रेम रहता है। हाँ। ऐसे ही भगवान कृष्ण के अंदर हमेशा प्रेम है, और वो हाँ। दुष्टों का नाश भी कर रहे हैं, लेकिन दुष्टों से हाँ। नफरत नहीं कर रहे हैं। भगवान राम हाँ। जब रावण को मारते हैं तो वो नफरत से नहीं मारते हैं, वो प्रेम से मार हाँ। रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण जा, और रावण वहां पंडित है, उससे ज्ञान लेके हाँ, आओ। ज्ञान लेके आओ, समझ गई। हाँ, भीष्म पितामह को उन्होंने मरवाया कृष्ण भगवान ने, और उसके ओके। बाद बोला अर्जुन जाओ, युधिष्ठिर जाओ, उनसे ज्ञान लेके आओ। वो हम्म। पितामह हैं, वो अभी भी पितामह हैं, पहले भी पितामह थे। वो अधर्म के साथ थे तो उन्होंने अधर्म को मारा, अन्याय को हाँ। नहीं मारा। मास्टर, बहुत ही अच्छे से लाइन समझ लीजिए, हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है। हाँ, तो क्रोध फिर करना इसका गलत मतलब ये नहीं है, हुआ ना, क्रोध में। इसका मतलब हाँ तो यही हुआ कि जो मैं जी रही हूँ वो एक्चुअल में राइट ही जी रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि हाँ, ये बंदा इस समय गलत है, तो इसलिए मैं उसको समझा रही हूँ कि हाँ भाई, तुम इस समय गलत ही हो। पर हाँ, ये नहीं है कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं है ना। यही हुआ हाँ, ना, है ना। हमें हमें बिल्कुल हमें विजडम के साथ रहना है। जैसे एग्जैक्टली। हाँ। पत्री सर कभी कभी गुस्सा होते थे, ऐसा थोड़ी हाँ। कि पत्री सर कभी गुस्सा नहीं होते थे, हो जाते हाँ। थे गुस्सा वो, तुम ये गलत कर रहे हो, चलो छोड़ो। तो वो हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन अगले पल उनकी गुस्सा शांत, पर अगले सर पल, यही यही क्योंकि यही मैं बताने लगी, ये गुस्सा है मैं नहीं। बताने लगी ना, यही मुझे मालूम है कि अगर ये वाली लाइफ सपोज मैं ऑलरेडी ही जी रही हूँ, फिर उसमें ध्यान का क्या रोल है। ध्यान का ये रोल है ध्यान कि तो मैं, आप ज्ञान में स्थित हो सकते हो। है क्या ध्यान के कर सकते बाद हैं? ही ध्यान के बाद ही आप इस तरह से जी पाएंगे मैडम, इस नहीं, तरह से अगर जीना। मैं जान ये पाएंगे मानती ध्यान हूँ, के बाद। नहीं, अगर मैं लेट सपोज कि मैं ये मानती हूँ कि मैं ऐसा ही जीवन जी रही हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान अभी पता चला है, समझ रहे हैं, 3-4 महीने पहले ही। पर उससे पहले भी मैं यही लाइफ जी रही थी, मैं हमेशा ये मान के ही चलती थी। तो फिर ध्यान का रोल कहाँ है? हेलो। ध्यान का रोल बहुत गहरा है, मैं थोड़ा जो, समझिए। हाँ। देखो देखो, दो तरह का लेवल बताता हूँ, दोनों तरीके से जो हाँ। आप पूछना चाहते हैं वो भी बताता हूँ, और जो मैं कहना हाँ। चाहता हूँ वो भी बताता हूँ। हाँ, ठीक है। आप ये पूछना चाहते हैं, आप ये पूछना चाहते हो, लोग ये चाहते हैं कि ध्यान में आए तो उनको भौतिक जीवन में कुछ मिल जाए, सर, ये आवाज भौतिक जीवन में कुछ। हाँ। म्यूट हाँ। कर दीजिए, कोई तो किर 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 की आवाज आ रही है। हाँ। हाँ, बोलिए सर। तो लोग ये चाहते हैं कि ध्यान में आए तो उनको कुछ मिले, है ना, हाँ। कुछ उनको
उपलब्धि प्राप्त हो। मिले, कुछ उनको हाँ सांसारिक वस्तु भी मिले, कुछ उनको सुख मिले, कुछ उनको हाँ डिफरेंट हो जाए, दूसरों लोगों से कुछ अलग हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ तो मैंने क्या कहा, जब आप ध्यान में आओगे तो कंट्रोल आपके हाथ में है। हाँ, ध्यान में समझ आने का गई। पर्पस क्या है मैडम? ध्यान में जब आओगे, ज्ञान में जब आओगे, तो कंट्रोल आपके हाथ में है, कृष्ण भगवान की तरह ओके, कंट्रोल आपके हाथ में होगा। हाथ में, अब हाँ। आप उस कंट्रोल के बाद, उस कंट्रोल से आप क्या बनाना चाहते हो सकता है आप परम मुक्त होना चाहते हो, जैसे मैं होना चाहता हूँ, तो मेरा सत्य हाँ, होगा, मुझे परम मुक्त होना है, मुझे परामो, भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ लेकिन हाँ अगर मुझे भौतिक वस्तु चाहिए तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही रियलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं हाँ परम सत्य भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हाँ, भौतिक वस्तु मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जहां पर आप फोकस करोगे वो आप पा सकते हो मैडम। ओके। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ज्ञानी या ध्यानी हो गया तो वो इस दुनिया में कुछ पा नहीं सकता। वो तो हाँ सब कुछ पा सकता है, उसके पास इतनी हाँ पावर आ जाएगी, हाँ उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, उसके विचार हाँ इतने प्रबल हो जाएंगे कि हाँ यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा। वो हाँ, जो समझ चाह गई। लेगा वो पाके रहेगा। कोई उसको पाके रोक, रहे, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। समझ क्यों? गई। क्योंकि वो उसको क्रिएट कर लेगा पूरा, उसके विचार, हम्म, उसके मैनिफेस्टेशन, सारी चीजें उसके लिए लग जाएंगी, पूरा विश्व उसकी सहायता के लिए लग जाएगा। लग क्योंकि जाएगा। उसकी चेतना का स्तर इतना बढ़ गया है। मैडम ध्यान करने से क्या होता है, एक और बात बताता हूँ। हम्म, ध्यान करने से हमारी चेतना का विकास होता है। ओके। चेतना का विकास मतलब हमारा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, हाँ प्रॉब्लम को देखने का और सोल्यूशन को देखने का, वो बहुत हाँ, नजरिया बड़ा हो जाता है। बदल बदल तो जाएगा। सोल्यूशन कौन करता है? सोल्यूशन हमारा माइंड करता है। हाँ जब हमारे माइंड का पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाएगा मैडम, तो हमें हाँ एक की जगह 10 सोल्यूशन दिखाई देंगे। हाँ हमें 10 सोल्यूशन दिखाई देंगे प्रॉब्लम के। हाँ, तो हम कुछ भी अचीवमेंट कर सकते हैं, हमें अचीवमेंट के तरीके बहुत सारे आ जाएंगे और हम उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। मतलब मैं एक्चुअल में अपनी लाइफ के हिसाब से समझाती हूँ कि लाइक मैं बचपन से जो जी रही थी, मेरे हमेशा क्या होता था, कोई प्रॉब्लम आती थी ना तो मैं हमेशा ये लेके चलती थी कि एंड मतलब एंड रिजल्ट में सबसे अच्छा क्या होगा, एंड रिजल्ट सबसे बुरा क्या होगा। अब मुझे एक्शन लेना है बस, कि या तो मेरे साथ ये सबसे मैक्सिमम बुरा होगा या मेरे पास सबसे मैक्सिमम ये अच्छा होगा। मैं इस तरह लेती थी अपनी लाइफ के साथ हर प्रॉब्लम को। जी। समझ लेकिन रहे? ये देखिए कि अभी आपका दिमाग लिमिटेड है मैडम। अभी आपका जो हाँ दिमाग है, हाँ इस कोने से इस कोने से, तो आप कितना भी सोचोगे यहाँ से यहाँ तक ही सोच पाओगे। हाँ लेकिन आप मेडिटेशन करोगे अगर, हाँ मेडिटेशन करोगे अगर, तो आपका हाँ। दायरा इतना बढ़ जाएगा। जब आपका दायरा इतना बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा सोच पाओगे, कि अभी इतना सोचने वाला ज्यादा सोच पाएगा, बताइए। नहीं, हाँ वो मैं मान रही हूँ। मतलब मेरे को, मतलब मेरा मैं ध्यान में इसलिए आई थी क्योंकि मुझको शुरू से पर्पस मेरा ये था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। पर वो मुझे वे समझ नहीं आता था कि वो है क्या, तो तो इसलिए जब मैंने ध्यान आपको वाला आपका सिस्टम पर्पज चूज। इतना, आपका पर्पज ही इतना महान है, हाँ, मेरा शुरू तो से फिर यही तो था। बात ही, तो बात तो फिर हमारा ध्यान का तो परम लक्ष्य यही है मैडम। हाँ, ये कहना आपने तो मुझे, हमारे मन इसलिए की मैं बात कह ध्यान दी। में आई। मैं तो 2 मंथ से पहले आई ध्यान में इसलिए हूँ, क्योंकि मुझे तब समझ में आया ओके ध्यान करने से ही मैं उसको प्राप्त कर पाऊंगी। अदरवाइज लाइफ तो मैं उसी हिसाब से ही जी रही थी, मतलब होता है ना यस। कि। देखो हाँ परम लक्ष्य मैडम यही है, मुक्ति पाना हाँ सबका, सबको मुक्ति चाहिए। लेकिन हाँ अगर कोई मास्टर ऐसा होता है, सोचता है दुनिया में कि हाँ उसको भौतिक वस्तु पाना है, ध्यान का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप सन्यासी हो जाओ, बैरागी हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ आप सांसारिक वस्तु का उपयोग करो, उसका सुख भोगो, केवल आपको बंधन नहीं बनाना है। हाँ हाँ, वही ध्यान वही। इतना कहता है, ध्यान इतना हाँ कहता है, बंधन नहीं। जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान हाँ, राजा थे, राजा ही रहे, उन्होंने कुछ छोड़ा राजा थोड़ी ही है, रहे। कुछ नहीं हाँ, छोड़ा। जनक एग्जैक्टली। थे, हाँ राजा जनक ज्ञानी थे, उनके हाँ दरबार में अष्टवक्र थे, हाँ जी। ज्ञानी थे वो। लेकिन क्या उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया? नहीं। नो। ज्ञानी को ही हाँ राजपाट होना चाहिए, उल्टा है। हाँ हम सोचते हैं कि हम ध्यानी ज्ञानी हो गए तो हम छोड़ दें। मैं कहता हूँ उल्टा है। पत्री सर कहते हैं उल्टा है। ज्ञानी हाँ, ध्यानी मैं को ही गृहस्थी में होना चाहिए, या एग्जैक्टली मैं सभी भी गृहस्थों यही को ज्ञानी मानती ध्यानी हूँ। होना चाहिए। हाँ, कि मतलब कि ये चीजें, क्योंकि जब मैं इस संसार को भोगने आई हूँ तो मैं ये सब भी तो भोग के जाऊं, कि ये एक्सपीरियंस तो लेके आप ही जाऊं ना, मुझे आनंद ये से लगता है। भोगिए, हाँ आनंद से वही ना। भोगिए, उसमें हाँ, बंधिए मत। बस इतना ही, बंदी है नहीं, हाँ एक ही वो मैं नहीं प्रिकॉशन है। बनती। हाँ, बंधती हाँ। मैं नहीं हूँ। लेकिन पर अगर आप मुझे। ध्यान नहीं करेंगे, और अगर आप ज्ञान हाँ नहीं लेंगे मैडम, सत्संग हाँ नहीं करेंगे, हाँ सत्संग और ध्यान दो चीजें हाँ, नहीं करेंगे, तो आपको माया कब बांध लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लाइक माया सत्संग जो, अब मैट्रिक्स। सत्संग आपके हिसाब से क्या होता है? लाइक मैं भजन कीर्तन करती हूँ, वो बस सत्संग ही वही कहलाता है मतलब? सत्संग ये है जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सत्संग है। ओके, हम इसको जो सत्संग बातचीत कर रहे बोलते हैं, हैं। ओके, ये सत्संग समझ है गए। मैडम। आप मैं अच्छी वैसे अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, हाँ वो अच्छी मैं किताब करती पढ़ हूँ। रहे हैं, उसको हाँ, स्वाध्याय बोलिए, उसको स्वाध्याय ओके बोलिए। लेकिन वो भी ओके किताब का संग है, अच्छा संग है तो सत्संग। सत्संग मतलब सच का संग, वो सत्संग है। ओके, सच अच्छा का जो सच। आप कर रहे हैं, सत सत समझ। सत्पुरुषों के साथ बैठ रहे हैं, हाँ अच्छी हाँ बातचीत कर रहे हैं, हाँ गॉसिप नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ चर्चा कर हाँ रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो सुन रहे हैं,
तो हाँ इस सभी को हम सत्संग समझ सकते हैं। समझ गई ठीक है। तो ध्यान और सत्संग तो वो सीढ़ी है मास्टर, जो आपको इस जीवन में भी पूरा सुख दे देगा, जैसा हाँ आपको चाहिए वैसा। हाँ हाँ क्योंकि जी आप अपने माइंड से बियॉन्ड सोच सकते हैं। आप अपने हाँ अपने पत्नी से, अपने पति से भरपूर प्यार कर सकते हैं। क्यों? जब आपके मन से बोझ हट गया, आप ये जान गए कि बहुत बढ़िया है मेरे, इसकी आप क्वालिटी देखोगे, उसकी आपके माइंड पर आपका कंट्रोल है पूरा। तो फिर आप क्या हाँ करोगे? नफरत करोगे, प्यार करोगे? प्यार ही करोगे फिर आप, नफरत क्यों प्यारी करोगे? करें। थैंक यू। हाँ। तो ये ध्यान और ज्ञान हमें प्रेम करना सिखाता है मास्टर। ठीक है थैंक यू सर। बहुत बढ़िया हम्म। था आज का सेशन सर। तो बहुत अच्छा लगा आपने बात की। देखो, बात हाँ करोगे तो बात से क्या है, सबके हाँ और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके भी डाउट क्लियर होते हैं। हाँ मेरे को तो अभी बहुत सारा लग रहा है लाइक पर अभी टाइम का थोड़ा है फाउंडेशन पर मतलब मुझे लग क्योंकि मुझे खुद को ये लगता है कि इस टाइप की बातों से क्या होता है ना कि आपका और वो बढ़ता है कि ओके मैं लाइफ को और कैसे ले सकती हूँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। देखो क्या इन है बातों कि से हम एक जो बार में कंसेप्ट नहीं मैंने बोल स्टार्टिंग में पाते उनका भी कंसेप्ट क्लियर होता है। हाँ जो सवाल कंसेप्ट नहीं कर क्लियर पाते उनका हाँ, भी कंसेप्ट क्लियर होता है। क्लियर होता है हाँ जी। स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोली थी कि ये सत्य जो है ना, प्याज के छिलकों की तरह होता है, एकदम से पता नहीं चल सकता। तो हाँ हम ये जी चाहें, जनरली क्या होता है, लोग ध्यान में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो वो हड़बड़ी में रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम हाँ आज क्लास ज्वाइन किया मैडम की, मैंने 1 महीने हो गया, मैं डेली महावतार टीवी पे आ रहा हूँ। हाँ मास्टर, पेशेंस पहले सीखिए, पेशेंस। हाँ एग्जैक्टली ठीक हाँ है। फिर सीखिए अपने साथ रहना, अपने खुद के साथ रहना, हाँ अपने जी साथ रहना। ये ध्यान है, हाँ अपने साथ रहना ही ध्यान है। जब हम हाँ दूसरे के साथ रहते हैं तो वो विचार है। विचार क्या है? विचार है पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, किसी और के बारे हाँ में सोचना, ध्यान विचार है। हाँ अपने साथ जब रहोगे आप, अपने बिल्कुल बीइंग के साथ, तो ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो वही ध्यान है। हाँ और ओके सत्संग है दूसरों के साथ रहना, दूसरे अच्छे लोगों के साथ रहना, सत्संग है। तो अपने सत्संग साथ रहें तो ध्यान है, दूसरों के साथ रहें तो सत्संग है। सत्संग ओके थैंक यू सर बहुत बढ़िया। रियली थैंक्स बहुत अच्छा था आज का। थैंक यू विजय जी। बहुत ज्यादा बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा ध्यान दोनों ही एक्सीलेंट उसमें आते हैं। तो मैं आपको तहे थैंक यू, दिल से थैंक धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मास्टर्स। जो सभी हमारे का साथ धन्यवाद, आपने सुमित्रा मैडम आपने बुलाया। सर उसके लिए आप बहुत बहुत हेलो धन्यवाद। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप मैम मैम खरे आपने साहब का नंबर नंबर ले लेना, इससे जो कोई जी किसी ठीक को है। डाउट होता है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मास्टर सर तो एक बार और आने वाले हैं सर हमारे आप अपने सेशन में। नंबर दे सकते हैं अभी वैसे। हाँ हाँ, दे सकता हूँ। नंबर लिख लीजिए, 988, नोट कर लीजिए। एक मिनट सर। 988 791। नेटवर्क चला गया सर। हाँ जी 988 सर 791 7111। 79 1। मेरा सर नेटवर्क 9 से, प्रॉब्लम है। अच्छा मैं लिख देता हूँ इसमें। हाँ आप लिख दीजिए सर कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ मैं हाँ चाहे चल। मैं ग्रुप में डाल दूंगी मैम। ओके हाँ मैडम, आप डाल दीजिए ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं जी मैम मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो है। मास्टर मैंने आज का शायद बहुत टाइप, बहुत धन्यवाद विजय। टाइप पे हाँ ये हो गया आ गया टाइप। चैट में है मास्टर जी को देखना है। सर एक क्वेश्चन था एक और सर। जी जी जानी। सर मैं सर एक क्वेश्चन वही सेम रिपीट करूंगा दोबारा एक बार कि सर हम मन नहीं बोलिए सर। है और शरीर भी नहीं है और सब कुछ असत्य है, सब कुछ ये माया है सारी। सर इसमें जैसे चलते रहेंगे हम तो अल्टीमेट जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूँ मतलब होता क्या है उस चीज से। इससे तो मास्टर क्या होता है, एक तो देखो, ये जिंदगी जो भोग रहे हैं ना हम लोग, इसको बहुत आनंद से जीते हैं, पहली चीज। बिल्कुल ठीक ठीक है। है सर। हाँ और जी। जिंदगी जो क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी एक अनुभव का
अनुभव का जोड़ है। जिंदगी क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीवन जो है वो अनुभवों का जोड़ है। अनुभव अलग अलग हम अनुभव ले रहे हैं, लेकिन ये ठीक है सर। अनुभव आपके कई गुना बढ़ जाएं, ये जिंदगी आपकी ऐसी हो जाए जैसे कि परम जिंदगी हो जाए। बिल्कुल ठीक ठीक है है, सर। मतलब आप जिंदगी में भी एंजॉय करोगे, आप सपने में भी एंजॉय करोगे, आप ध्यान में भी एंजॉय करोगे। मतलब ठीक है आप सर। इस लोक को भी एंजॉय करोगे, परलोक को भी एंजॉय करोगे। इस लोक को एंजॉय किया, धरती लोक, परलोक को एंजॉय किया, मतलब देवता लोक, उसको भी आपने ठीक एंजॉय कर लिया। ठीक है सर। तो ये क्या छोटी बात है? मेरे ख्याल से छोटी बात नहीं है। नहीं सर, और इसके इंजॉय बाद सर। फिर आप परम आनंद, फिर आप परम हाँ हाँ आनंद में जी रहे हो। परम आनंद में जी रहे हो, आप भगवान बन गए हो, आप ईश्वर हो गए हो, आप प्रेम पूर्ण हो गए हो, पूरी तरह से प्रेम में हो गए हो, पूरी तरह से सर, प्रेम में हो गए क्या हो, पूरी तरह अपने से आप में शक्तिशाली हो पूरी गए हो। खुशी का अनुभव करना ही अब वो है ज्ञान भाई, आप खुश हैं आत्मा अंदर से बिल्कुल। नहीं देखो, ये इतनी बड़ी बात होती है कि देखो, ये परम सत्य तक मैं भी नहीं पहुंचा हूं, पहली चीज। ठीक है, हाँ। हाँ जी हम सर। भी उस रास्ते में हैं, पहली चीज। और दूसरी ठीक है चीज सर। ये है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मास्टर। ये ऐसी खुशी है कि मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, माइंड से बोलेंगे, माइंड से सुनेंगे, तो पत्री ठीक सर है भी सर। कभी नहीं बोले इसको। ओके। ये चीजें अनुभव करने की होती हैं। ये बताओ, आप मिठाई खाते हो तो मिठाई बता सकते हो आप मुझे, बता के मुझे स्वाद आ जाएगा क्या? आप बताओगे कि आप मिठाई खाए हो, आप मुझे बताते जाओ, लिखते जाओ, पूरी पुस्तक में पढ़ लूं मिठाई के ऊपर, तो क्या मिठाई का आनंद मुझे मिल सकता है? नहीं तो मिलेगा। वो खुद खुद ही खानी पड़ेगी, ठीक है। वो खुद ही खानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है है सर। ना? तो इसी प्रकार से है कि हम मिठाई खाने का रास्ता तो बता सकते हैं, उसको बनाने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन खाना तो ठीक खुद ही है पड़ेगा। सबको खाना ठीक। है। और ये ऐसी मिठाई है कि इससे छूटता, मतलब बचता कुछ नहीं है आपका। इस जीवन में भी सुखी रहोगे, बात परम जीवन जानने में के सुखी लिए तो रहोगे खुद ही आप। खाना पड़ेगा। हाँ, और आपके बच्चे, आपके घर वाले, उनसे प्यार करना सिखा रहे हैं हम लोग ये नहीं कह रहे कि उनसे दूर हो जाओ। नहीं भाई हम ठीक है गलत सर। चीज नहीं सिखा रहे हैं। हाँ हम जी लोग हाँ ये जी हाँ सिखा रहे जी। हैं कि आप परिवार में रहो, परिवार से प्रेम से रहो, परिवार के प्रति गलत धारणाएं मत बनाओ, नफरत को हटा दो, प्रेम को जगाओ, हृदय को बिल्कुल ठीक है जगाना सर। है। जब सातों हाँ जी हाँ चक्र जागते हैं ना अपने, तो ऊर्जा इतनी रहती है, आप लगेगा कि दुनिया के राजा आप ही हो। जी। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, तो जो लगता है वही तो होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो हो तो आप वही तो हो, वैसे तो आप अनुभव करोगे। अनुभव ही तो जिंदगी, जिंदगी अनुभव ही तो है मास्टर। ठीक है सर। है ना? तो बहुत अच्छे से ठीक। समझिए, बहुत अच्छे से, आराम से। और फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो नंबर मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, आराम से आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और एक सेशन मेरा और भी है, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे मास्टर। सर ठीक। आप सर कहाँ पे रहते हैं सर, कहाँ पे रहते हैं सर, रेजिडेंस? मैं जयपुर रहता हूँ मास्टर, जयपुर में, राजस्थान में जयपुर रहता हूँ। ओके सर, ओके। तो मास्टर आज हम अपनी थैंक वाणी यू को सर। यहीं विराम देते हैं। तो फिर कल 9 बजे थैंक मिलते हैं यू। सभी के साथ। तो धन्यवाद सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। विजय जी आपका स्पेशल धन्यवाद, धन्यवाद। जो हम इतना अच्छा ज्ञान और ध्यान दोनों आपने बताए। तो बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, आपका। थैंक यू, थैंक यू जी, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू। प्रणाम सभी को। थैंक यू।